हेलो दोस्तों, मैं मिस रिमाइंडर आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई स्टोरी, क्योंकि समझदार तो हम सभी है, जरूरत है तो सिर्फ याद दिलाने की। तो होता क्या है, एक बार एक चोर होता है जो कि महात्मा जी से मिलता है। महात्मा जी उसे बोलते हैं कि चोरी मत किया कर, भक्ति कर लिया कर। चोर बोलता है कि ये सब मुझसे नहीं होगा, कोई काम हो तो वो बताओ। तो महात्मा जी कहते हैं कि सभी स्त्रियों में अपनी माता और बहन को देखना। तो चोर बोलता है कि ठीक है, ये मैं कर लूंगा। फिर चोर चोरी करने जाता है और वो एक मकान में घुसता है जिसमें रानी रह रही होती है, लेकिन उसके राज्य के राजा ने उस रानी को अलग कर दिया होता है क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं होती। लेकिन बाहर सादा वर्दी में चौकीदार या सेना सिपाही उसकी चौकीदारी करते हैं, तो वो तुरंत राजा को जाके इन्फॉर्म करते हैं कि मकान में कोई घुसा है। राजा भागता हुआ जाता है और खिड़की में से सुनता है उनकी बातें। चोर चोरी कर रहा होता है, तो रानी उसे डांट कर कहती है कि ये क्या कर रही हो, ये गलत काम है। तो चोर कहता है कि मुझे माफ करना। रानी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ करूंगी और भी सोना दूंगी, लेकिन तुम मेरी बस एक इच्छा पूरी कर दो। इसी बात पर चोर 4 कदम पीछे होता है और बोलता है कि क्षमा करना, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, आप मेरी माँ समान है। तभी राजा चोर की ईमानदारी देखकर अंदर मकान में घुसता है और उसको राजमहल पकड़ के ले जाता है चोर को। फिर राजा बोलता है कि तुमको जो मांगना है मांगो, क्योंकि मैंने इतना ईमानदार चोर आज तक नहीं देखा। चोर बोलता है कि वो जो रानी है जो मकान में रह रही है, उन्हें सह सम्मान राजमहल में वापस लेकर आया जाए, यही मेरी इच्छा है। तो रानी कहती है कि मैं भी ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरी भी एक इच्छा है। अगर चोर ने मुझे अपनी माँ माना है तो मैं भी उसमें अपना पुत्र देखती हूँ, तो आप उसे पुत्र मानिए। तो ऐसे करके चोर को राजा और रानी दोनों पुत्र मानते हैं जिनकी कोई संतान नहीं थी, तो उस राज्य को नया उत्तराधिकारी मिल जाता है। तो बस दोस्तों, अपनी नीयत अच्छी रखिए, काम अपने आप अच्छे होते जाएंगे।